अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, आपको याद होगा कि सिंध का एक मीटर रीडर जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, उसने ये एक बयान दिया था कि अगर आपने भाषा डैम बनाने की कोशिश की तो मेरी कब्र से गुजरना होगा। अगर उसी वक्त इसकी कब्र बना दी जाती तो आज हमारे हजारों के हिसाब से जो सैलाब जदगान मरे हैं उनकी कब्रें न बनती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा था। हमारी पाकिस्तानी कौम को उस वक्त भी ये बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमारी पाकिस्तानी कौम को इतना शऊर नहीं था जो अब है। और ये दोनों नवाज शरीफ और जरदारी आपस में मिले हुए थे और ये इंडिया नवाज थे। इन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए और भाषा डैम न बन सका। और आज जो हजारों के हिसाब से लोग मर रहे हैं या जो बेघर हुए हैं, ये ना होते। लेकिन इन्होंने चूंकि इंडिया को खुश करना था और भाषा डैम इन्होंने न बनने दिया। अब इमरान खान जो मैदान में उतरा है इन सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, जो उसने आवाज़ दी है, और आप जानते हैं कि इमरान खान की एक आवाज़ पर सारी दुनिया और अंदरून मुल्क में अरबों के हिसाब से रुपया इकट्ठा किया जाएगा और इन सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। और इमरान खान ने यह भी आवाज़ दी है कि मैं अब इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हूँ, और जो वो फंड रेज करेगा ये उसके बरक्स हमारी पाकिस्तानी कौम या ओवरसीज़ इन पर कोई एतबार ही नहीं करता, और इनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। और इमरान खान हमारे इन सैलाब ज़दगान के लिए अरबों के हिसाब से रुपया इकट्ठा करके इनकी मदद करेगा। इनके अंदर जो बगावत हो गई है, जो फूट पर, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। आपने नोट किया होगा कि जनाब आबद शेर अली साहब और ये तलाल चौधरी ने मिलकर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की है। ये सब टोपी ड्रामा है मेरे अजीजों। ये हमारी पाकिस्तानी कौम को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका है। हमारी पाकिस्तानी कौम को बहुत शऊर आ चुका है। इन पर यो कभी एतबार नहीं करेंगे। और इमरान खान ने जो फंड रेजिंग की आवाज़ दी है, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जरदारी, बिलावल, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, इनकी आवाज़ पर लोग एक टका इनको नहीं देंगे, और इसी वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं मेरे अजीज़ों, मेरे वतनों, मेरे पाकिस्तानियों। आपको ये भी याद होगा कि 2010 में इसी तरह बहुत बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया था। तो इसी शहबाज शरीफ टोपीबाज ड्रामे ने लंदन में बहुत बड़ा फंड रेज किया था। करोड़ों के हिसाब से इसने पाउंड्स इकट्ठे किए थे और ये खुद हड़प कर गया था। और उस वक्त भी अखबारों में लंदन में इसके बारे में बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन इसने किसी उस न्यूज़पेपर को चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि ये एक हकीकत थी। और अब इनको डर खौफ इसलिए है कि इमरान खान की एक आवाज़ पर बैरून और अंदरून मुल्क से, स्पेशली हमारी औरतें जो हैं अपना जेवर तक देने के लिए तैयार हो जाएंगी, और इनकी जो रही सही है वो भी फारग हो जाएंगे। और इस हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा, ये अल्लाह की तरफ से ही आया सब कुछ। सैलाब आया और इमरान खान ने सारी दुनिया में आवाज़ दी है फंड रेज करने के लिए, और देखना अरबों के हिसाब से पाकिस्तान में पैसा आएगा और इन सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। और आपने ये भी नोटिस लिया होगा कि BBC लंदन ने भी एक दफ़ा ये न्यूज़ दी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमला करने की जो इजाज़त ली थी, यह जरदारी को $36 करोड़ दिए थे, और इस नवाज शरीफ भगौड़े को उन्होंने $20 करोड़ दिए थे। और इसी वजह से हमारे पाकिस्तान में 400 के करीब ड्रोन हमले हुए थे। और आपको ये भी याद होगा कि हज़ारों के हिसाब से मासूम लोगों की जान ली गई थी।
اور عمران خان نے اس پر بڑی تنقید کی ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا. تو میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، اپنے کپتان کے ساتھ جڑے رہیے اور جتنا بھی آپ فنڈ ریز کر سکتے ہیں عمران خان کو دیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندرون جو بغاوت ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بہت جلد ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے میرے عزیزوں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.